Good morning, student. My name is Bijen Singh. I am a SST teacher in Victorious International School. We are going to start chapter number 14. Now today topic is Quit India movements. It means Bharat Chodo Andolan. The Congress was dissatisfied with the response फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो कांग्रेस जो है पूरी तरह से जो अंग्रेजी शासन की जो प्रतिक्रिया थी उससे सहमत नहीं थी। द सिविल डिसोबे मूवमेंट वाज फॉलोड बाय द क्विट इंडिया मूवमेंट्स। ठीक है, इन अगस्त 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी गेव 2 स्लोगन्स। गांधी जी ने 2 नारे दिए फॉर दिस मूवमेंट, इस आंदोलन के लिए। फॉर द ब्रिटिश इट वाज क्विट इंडिया। क्विट इंडिया ये जो था ये अंग्रेज़ों के लिए था कि भारत छोड़ दो। ठीक है, भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। एंड फॉर द इंडियंस, और भारतीयों के लिए कि उन्होंने क्या नारा दिया था? द स्लोगन वाज डू और डाई, यानी करो और मरो। यानी कि अब ऐसी स्थिति हो गई, या तो कुछ करो या फिर मर जाओ। ठीक है, टू गेट फ्रीडम फ्रॉम डू ब्रिटिश रूल्स। अगर तुम्हें अंग्रेजी शासन से आज़ादी चाहिए, ठीक है, तो या तो कुछ करो या फिर मर जाओ। द स्लोगन मीन्ट दैट आइदर इंडियन शुड विन फ्रीडम और डाई ट्राइंग टू गेट इट। ठीक है, द स्लोगन मीन्ट द साउंड ऑफ प्रोटेस्ट बाय द इंडियंस इन द फॉर्म ऑफ भारत छोड़ो। एक सेकंड। द साउंड ऑफ प्रोटेस्ट बाय द इंडियन इन द फॉर्म ऑफ भारत छोड़ो इकोड एवरीवेयर। तो जो भारत छोड़ो की आवाज़ थी वो भारत के हर कोने से आ रही थी। जहाँ भी सुनो अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो ही सुनाई देता था। ठीक है, गांधी जी वाज वंस अगेन अरेस्टेड एंड द गवर्नमेंट यूज्ड फोर्स अगेंस्ट द प्रोटेस्टर। तो जो है गांधी जी एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिए गए और उसके बाद क्या हुआ? गवर्नमेंट ने जो है उनके प्रोटेस्टर को भी मैनी लीडर्स वर अरेस्टेड एंड पुट इनटू प्रिजन्स। और बहुत से उनके साथ साथ बहुत से नेताओं को भी पकड़ लिया गया और जेल में डाल दिया गया। दिस अपसेट गांधी जी एंड एज मार्क टू प्रोटेस्ट ही डिड नॉट ईट एनीथिंग इन द प्रिजन्स फॉर 21 डेज। तो गांधी जी इससे बड़े अपसेट थे और उन्होंने जो है जेल में ही भूख हड़ताल कर दी और 21 दिनों तक खाना नहीं खाया। तो ये इस तरह से ये आंदोलन रहा। द इंडियन नेशनल आर्मी, अगर इंडियन नेशनल आर्मी की बात की जाए, आप सभी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस। किसी नाम के पर को जानने के लिए किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है सुभाष चंद्र बोस कौन थे। हु वाज पॉपुलरली नॉन नेताजी के नाम से लोग उन्हें जानते थे। ये देख सकते हैं आप, चित्र आपको याद आ गया होगा। ठीक है, वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट्स। एक जो है महान नेता थे स्वतंत्रता आंदोलन के। ही डिड नॉट बिलीव इन पीसफुल प्रोटेस्ट। वो शांतिपूर्ण ढंग से जो है प्रोटेस्ट करना या विरोध करने के समर्थक नहीं थे। इन हिज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम ही वांटेड टू यूज फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो चाहते थे, वो क्या चाहते थे? इन हिज स्ट्रगल, उनका संघर्ष कैसा था? फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। ही वांटेड टू यूज फोर्स अगेंस्ट, वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध जो है बल का प्रयोग करें। ही वाज इम्प्रिजन सेवरल टाइम, वो कई बार जेल में भी रहे और पकड़े भी गए। ठीक है, वंस व्हेन ही वाज वेरी इल, एक बार जब वे बहुत बीमार थे। ही वाज पुट अंडर हाउस अरेस्ट इन कलकत्ता। तो घर में जो है उनको बंद जो है अरेस्ट कर लिया गया कलकत्ता में, जिसे अब प्रेजेंट में कोलकाता कहते हैं। ही डिस्ग्यूज्ड हिमसेल्फ एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया एंड रिच जर्मनी। तो वो वहाँ से भाग निकले और जो है कहाँ पहुँच गए? जर्मनी पहुँच गए। ठीक है, ही फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल आर्मी INA, जिसे जो है आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानते हैं। वे जर्मनी पहुंच गए और वहाँ उन्होंने एक नई सेना का गठन किया जिसे आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंडियन
लिविंग आउटसाइड इंडिया, उन्होंने जो ये फौज बनाई थी वो उन भारतीयों की सहायता से बनाई थी जो भारत के बाहर रहते थे, दूसरे देशों में रहते थे। ही टुक सपोर्ट फ्रॉम अदर फॉरेन फोर्स टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उन्होंने क्या किया था, वो सपोर्ट चाहते थे और दूसरे लोगों से जो भारतीय विदेशों में रहते हैं कि वो जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध इस लड़ाई में हमारा साथ दें। ऑल्दो INA वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन वेजिंग ए वार अगेंस्ट ब्रिटिश। यद्यपि जो INA है वो बहुत ज़्यादा सफल सेना नहीं थी, सफल नहीं हो पाई अपने जो लक्ष्य ब्रिटिश के विरुद्ध जो युद्ध था उसमें। दे आर हेल्ड इन हाई रेस्पेक्ट फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन फिर भी नेताजी ने जो कार्य किया विदेशों में जाके और अब भारतीयों को इकट्ठा करके एक सेना बनाई, ये एक बहुत सराहनीय कार्य था। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में इसका बहुत महत्व है। नेताजी गेव आज से फेमस स्लोगन, नेताजी ने एक प्रसिद्ध नारा दिया जो था क्या था वो, जय हिंद। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको इंडिया बिकम ए फ्री नेशन, भारत कब आज़ाद हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।